जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों आज हम एक चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग, रिकॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या होती है। हिंदी में रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बच्चों पुनर्गठन। क्या होता है? पुनर्गठन। चलिए देखते हैं। एनी चेंज इन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या बोल रहा है? किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट में चेंज आना। कौन से एग्रीमेंट में? पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में। और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो जाता है या फिर पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज हो। क्लियर है? तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन। क्लियर है? आगे देखते हैं। इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अ पार्टनरशिप फर्म में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। कौन कौन से ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब हमारी फर्म का क्या होता है बच्चों? पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्लियर है? तो यहाँ बोल रहा है पहले केस में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब जब भी पार्टनर्स के बीच में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, तब भी हमारी फर्म क्या होगी? पुनर्गठित होगी। मतलब एक नई डीड बनेगी, नया एग्रीमेंट तैयार होगा, है ना। सारी चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी? नई हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि पहले जो 3 पार्टनर थे, मान लो ए, बी एंड सी, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो था 3:2:1, है ना। 3:2:1 के रेशो में ए बी सी क्या करते थे? प्रॉफिट शेयर करते थे। लेकिन इस साल से उन्होंने डिसाइड किया कि भैया जो प्रॉफिट होगा फर्म का वो बराबर बराबर हिस्सों में बटेगा, मतलब 1:1:1। अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया है तो पार्टनरशिप डीड में भी इस चीज़ को क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा कि पहले पार्टनर्स 3:2:1 के रेशो में क्या करते थे? प्रॉफिट शेयर करते थे। लेकिन अब से जो प्रॉफिट होगा वो 1:1:1 के रेशो में क्या होगा? बटेगा। क्लियर है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो गया। एग्रीमेंट मतलब पार्टनरशिप डीड भी यहाँ पे क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और जब पार्टनरशिप डीड चेंज होती है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहली कंडीशन। क्लियर है? दूसरा क्या बोल रहा है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब क्या? पहले मान लो 2 पार्टनर रहते थे, ए और बी, प्रॉफिट शेयर करते थे बराबर बराबर। बराबर बराबर मतलब 1:1। एक नया पार्टनर फर्म में आ गया सी, एक नया पार्टनर फर्म में आ गया सी, नया रेशो इनका क्या बन गया? 3:2:1। क्लियर है? हमने क्या क्वेश्चन लिया कि पहले 2 पार्टनर थे ए और बी, बराबर बराबर शेयर था उनका, मतलब 1:1 था। लेकिन अब 3 पार्टनर हो गए हैं और तीनों पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि भैया अब जो प्रॉफिट फर्म का बटेगा वो बटेगा 3:2:1 के रेशो में। मतलब पुराना रेशो था 1:1 और नया रेशो हो गया आपका 3:2:1। यहाँ पे भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। पहले 2 पार्टनर थे, अब 3 पार्टनर हो जाएंगे। मतलब तीनों पार्टनर की टर्म एंड कंडीशंस उस पार्टनरशिप डीड में रिकॉर्ड होगी। एग्रीमेंट चेंज हुआ, दैट मीन्स आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन कहला जाएगा, है ना, पुनर्गठन कहला जाएगा। नेक्स्ट केस आपका बोल रहा है रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट मतलब क्या? कि 3 पार्टनर फर्म में काम कर रहे थे, 3 में से एक ने बोला कि भैया अब मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है। मान लो कि किसने बोला? बी ने बोला। बी ने बोला कि भैया अब मेरे को फर्म में कंटिन्यू नहीं करना है, मतलब मैं अब आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं अब फर्म से क्या लेना चाहता हूँ? रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। क्लियर है? तो पहले थे ए, बी और सी, 3 पार्टनर थे। अब कौन बचेंगे? बी चला गया फर्म से तो ए और सी बचेंगे। कौन कौन बचेगा? ए और सी। तो पुराना एग्रीमेंट था ए बी सी के बीच में, अब नया एग्रीमेंट बनेगा ए और सी के बीच में। क्लियर है? और जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो भी आपका वहाँ पे चेंज हो जाएगा। कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी, वो टर्म एंड कंडीशंस भी वहाँ पे चेंज हो जाएंगी। मतलब कि एग्रीमेंट का चेंज होना क्या कहलाता है? पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? सेम केस आपका डेथ के केस में भी होगा। फर्म में रिटायरमेंट के केस में भी पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा था, डेथ के केस में तो भैया वो इस दुनिया से ही चला गया, मतलब फर्म से भी उसके नाम को वहाँ से कट
करना पड़ेगा। और जब फर्म से किसी पार्टनर का नाम कट होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हुए हैं या तो वो फर्म को डिसकंटिन्यू कर देंगे, और अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट तैयार होगा। और जब नया एग्रीमेंट तैयार होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म का पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो पुराने पार्टनर हैं उन्हीं के बीच में क्या हुआ? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो गया। हमने पहला केस देखा था कि पुराना रेशो था उनका 3:2:1, 3 पार्टनर थे ABC, तीनों क्या करते थे? 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बराबर बटेगा, मतलब 1:1:1 के रेशो में। क्लियर है? तो प्रॉफिट रेशो चेंज हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है? पुनर्गठन। अब देखते हैं इसकी मीनिंग में क्या बोल रहा है कि अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स वन और मोर पार्टनर्स एक्वायर्स इंटरेस्ट फ्रॉम अनदर पार्टनर्स और पार्टनर्स, है ना, पार्टनर और पार्टनर्स। क्या बोल रहा है कि अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मीन्स वन और मोर, मतलब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स एक्वायर्स, मतलब वो क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट फ्रॉम अनदर पार्टनर या पार्टनर्स। और क्या बोल रहा है? अगर एक पार्टनर होगा तो बाकी पार्टनर्स के कंपेयर में वो क्या ले रहा है? इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है बिजनेस में, है ना। इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है मतलब काम ज़्यादा कर रहा है, स्वाभाविक सी कहानी है। जब वो काम ज़्यादा करेगा तो उसको कुछ ना कुछ अलग से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हेयर इट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और वन और मोर पार्टनर्स इंक्रीजेज देन शेयर ऑफ वन और मोर पार्टनर डिक्रीजेज द सेम एक्सटेंट। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर फर्म में अधिक काम करता है या ज़्यादा कैपिटल लेके आता है या उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है उस फर्म के अंदर, तो जो बाकी पार्टनर हैं वो अपने हिस्सा थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे। किसके लिए? जो ज़्यादा काम कर रहा है उस फर्म में, उसके लिए। क्लियर है? अब वहाँ पे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों को अधिक मिलेगा एज़ कम्पेयर टू थर्ड पर्सन, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ABC 3 पार्टनर हैं, ए फर्म में सबसे ज़्यादा काम कर रहा है तो ए को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू B एंड C। और अगर ए और बी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ए और बी को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू C। क्लियर है? ये चीज़ है। जो फर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, मतलब ज़्यादा काम करेगा, हर चीज़ में वो आगे रहेगा फर्म में, तो उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी अधिक मात्रा में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू जो पार्टनर काम नहीं कर रहे हैं उनके कंपेयर में। क्लियर है? चलिए देखते हैं। When all the partners of the firm agrees to change their profit sharing ratio, अगर वो सारे के सारे पार्टनर क्या करना चाहते हैं कि भैया हम अपने फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या करेंगे? चेंज करेंगे। द रेशो में बी चेंज्ड, उस केस में रेशो क्या हो जाता है? आपका चेंज हो जाता है। सभी की सहमति से होता है ना। किसी एक पार्टनर के बोलने से नहीं होगा बच्चों। अगर एक पार्टनर ने बोल दिया कि भैया मेरे को चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा। जब सभी पार्टनर एग्री करेंगे कि हाँ हमारे फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, या किस पार्टनर को ज़्यादा मिलना चाहिए या किस पार्टनर को कम मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या होगी? एग्रीमेंट के थ्रू होगी। मतलब सारे के सारे पार्टनर क्या होने चाहिए? सहमत होने चाहिए, उनकी सहमति मिलनी चाहिए, एग्री होने चाहिए। क्लियर है? आगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द रेशो इन विच द पार्टनर्स आर टू शेयर द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, है ना। ओल्ड रेशो हमने देखा था कि 3 पार्टनर है, 3:2:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। नया रेशो क्या हो गया उनका? 1:1। तो उसी नए रेशो को अपन क्या बोलते हैं? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या बोल रहा है? द रेशो इन विच द पार्टनर्स आर टू शेयर द प्रॉफिट इन फ्यूचर, भविष्य में जिस रेशो में वो प्रॉफिट को बांटेंगे, तो वो जो प्रॉफिट होता है उसको अपन बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये सब प्रोसेस कब होती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे होती है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में मतलब पुनर्गठन के समय में ये डिसाइड किया जाता है कि अभी तक जो प्रॉफिट बट गया वो बट गया, अब आगे से मतलब भविष्य में जो भी प्रॉफिट बटेगा इस नए रेशो में बटेगा। तो उसी नए रेशो को, उसी जो नया एग्रीमेंट हुआ है उस नए एग्रीमेंट को के रेशो को अपन क्या बोलेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है? आगे, गेनिंग रेशो। क्या होता है बच्चों गेनिंग रेशो? गेनिंग रेशो मतलब किसी पार्टनर को पहले कम मिलता था, अब क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। इट इज़ द रेशो इन विच द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ गेनिंग पार्टनर्स इंक्रीजेज। क्या बोल रहा है? इट इज़ द रेशो इन विच द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ गेनिंग पार्टनर्स इंक्रीजेज। मान लो किसी पार्टनर को पहले प्रॉफिट का जो हिस्सा था वो 10,000 रुपये मिलता था,
लेकिन जैसे ही उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना, मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना, तो 10 की जगह में उसको कितना मिलने लगा, 12,000 रुपये मिलने लगा। मतलब 2,000 रुपये से वो क्या कर गया बच्चों, गेन कर गया है ना। तो जो रेशो उसका इंक्रीज हुआ, पुराना और नया दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम चेक करेंगे कि प्लस में आ रहा है वो कि माइनस में आ रहा है। अगर वो प्लस में आया तो हमारा कहलाएगा गेन, और अगर माइनस में आया तो वो कहलाएगा हमारा सेक्रीफाइस। मतलब ज़्यादा अगर प्रॉफिट मिलने लगा तो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा, और कम प्रॉफिट मिलने लगा उस रेशो के बदले में तो वो कहलाएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। It is calculated by taking difference between new profit sharing ratio and old profit sharing ratio। फॉर्मूला क्या बोल रहा है बच्चों इसमें कि भैया ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच का और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बीच का। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है। गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला बन गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आंसर प्लस में आया तो गेन कर रहा है और माइनस में आया तो सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर बच्चों। चलिए देखते हैं नीचे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इट इज़ द रेशो इन विच द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स डिक्रीजेज। क्या बोल रहा है कि जो सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर होता है उसका रेशो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। मतलब पहले प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिलता था, अब प्रॉफिट उसको क्या होगा, कम मिलेगा। तो इस केस को अपन क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग। क्या बोला जाता है इसको, सेक्रीफाइसिंग रेशो। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग डिफरेंस बिटवीन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ बच्चों देखो उल्टा हो गया, गेनिंग रेशो में क्या हो रहा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब नए रेशो को पहले लिख रहे थे और उसमें से माइनस किसको कर रहे थे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कर रहे थे। लेकिन सेक्रीफाइस के केस में उल्टा हो गया। अब यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले आएगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगा, बाद में आएगा। क्लियर है। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बन गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है। जब हम इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे तब हम आपको और क्लियर करेंगे कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। दोनों के फॉर्मूले में वाइस वर्सा होता है बच्चों। जब गेन निकालने की बात आए तो न्यू वाले को पहले रखो, और जब सेक्रीफाइस निकालने की बात आए तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को पहले रखो। क्लियर है। मतलब गेनिंग रेशो इज इक्वल होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर है। जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो वर्ड्स आप लिख के देखिएगा, है ना। क्या बोला हमने, गेनिंग रेशो इज इक्वल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्या हुआ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, एक नोट्स दिया गया है। इफ ओल्ड रेशो न्यू रेशो इज पॉजिटिव, ओल्ड रेशो या क्या बोल रहा है, डैश लगा है, न्यू रेशो इज पॉजिटिव, इट मीन्स सेक्रीफाइस। क्या बोल रहा है, इफ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो से किसको माइनस किया अपन ने, न्यू रेशो को माइनस किया, इज पॉजिटिव इट मीन्स सेक्रीफाइस, एंड इफ इट इज नेगेटिव इट मीन्स गेन। क्या बोल रहा है, सेक्रीफाइस के केस में बोल रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर आंसर पॉजिटिव में आया इट मीन्स सेक्रीफाइस, इट मीन्स सेक्रीफाइस। हमने सेक्रीफाइस का ही तो फॉर्मूला लगाया ना, तो ओल्ड माइनस न्यू, आंसर पॉजिटिव में आया तो वो कहलाएगा सेक्रीफाइस, और अगर आंसर नेगेटिव में आ गया इसी केस में तो वो कहलाएगा आपका गेन। क्या कहलाएगा बच्चों, गेन। ये कंडीशन कब लगेगी, जब सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकालोगे तब, ओल्ड माइनस न्यू। आंसर अगर पॉजिटिव आया, प्लस में आया तो सेक्रीफाइस कहलाएगा, और अगर आंसर नेगेटिव में आया तो वो गेन कहलाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाएंगे कि किस तरह से प्रॉफिट रेशो चेंज होता है ना, और कौन कौन से ट्रीटमेंट आपके इस चैप्टर में होने वाले हैं। क्लियर बच्चों। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।